हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से गुना आईसीएस एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स चल रहा है। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 3 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स के वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के चांसेस हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे। अब दोस्तों आगे अगर देखा जाए, आज का जो शुभ विचार है वो है दोस्तों, जो लोग समय और मेहनत की कद्र करते हैं वे कभी असफल नहीं होते हैं। सफलता इंतजार करने से नहीं, प्रयास करने से मिलती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूट्यूब से संबंधित निरंतर नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आपको समय पर करंट अफेयर्स की वीडियो मिल सके। और अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके। इसी रूप में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे दोस्तों, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी। भारतीय जो वायुसेना है वो वायु शक्ति 2024 का जो अभ्यास है वो कहाँ प्रारंभ करेगी। गुजरात में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या बिहार में। दोस्तों भारतीय जो वायुसेना है वो वायु शक्ति 2024 जो अभ्यास है उसका प्रारंभ पोखरण में करेगी। पोखरण जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। वहाँ पर वायु शक्ति 2024 का अभ्यास प्रारंभ होगा। इसी प्रकार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान होगा। राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का क्या होगा, अभ्यास का प्रारंभ होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, वायु शक्ति 2024 अभ्यास, वायु शक्ति जो 2024 अभ्यास है उससे संबंधित जानकारी, जैसे कि वायु शक्ति जो 2024 है वो पोखरण जैसलमेर में प्रारंभ होगा। अब अगर देखा जाए वायु शक्ति जो 2024 है उससे पहले अपन देखेंगे जो वायु शक्ति वायु जो शक्ति है इसका जो प्रारंभ हुआ वो 1954 ईस्वी में। अभी वायु शक्ति 2024 में जो शामिल हुए हैं इसमें तेजस, प्रचंड, अस्त्र और आकाश दोनों, ये दोनों मिसाइल हैं और ये दोनों क्या है, लड़ाकू विमान है। इसके बाद इनकी जो स्थापना हुई थी, अब अगर देखा जाए वायुसेना, अब वायुसेना संबंधी जानकारी, जैसे कि वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी। वायुसेना का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में। इसके जो प्रमुख है वायुसेना के वो विवेक राम चौधरी हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ है। नई दिल्ली में, इंदौर में, विशाखापत्तनम में या पणजी में। दोस्तों हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 मनाया गया 2 फरवरी को, और जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ इसका वो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय इसका सम्मेलन हुआ विश्व वेटलैंड का। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, अब है परीक्षा पर जो चर्चा वो है आर्द्रभूमि, यानी कि जो आर्द्रभूमि जो वेटलैंड है उससे संबंधित जानकारी, जैसे कि आर्द्रभूमि से तात्पर्य है जो रामसर जो साइट है, रामसर साइट जो है उसका तात्पर्य है आर्द्रभूमि, दलदल भूमि यानी वेटलैंड से। रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इसको रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है। रामसर साइट से तात्पर्य है आर्द्रभूमि और दलदली भूमि यानी वेटलैंड से। अब प्रतिवर्ष इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस या विश्व वेटलैंड दिवस माना जाता है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 1982 ईस्वी। अब जो रामसर जो दिवस था 2 फरवरी 1971 ईस्वी रामसर में हुआ ईरान में जो सम्मेलन, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया। इस वर्ष जो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में सुरपुर तालाब है जो आर्द्रभूमि के लिए जाना जाता, वहीं पर इसका आयोजन हुआ। इसके बाद हाल ही में अगर देखा जाए, अब देखा जाए भारत में पहले वेटलैंड जो भूमि थी वो 75 थी, हाल ही में 5 वेटलैंड और शामिल हो गई। इस प्रकार भारत में टोटल 80 वेटलैंड साइट हो गई, कुल 80 वेटलैंड साइट हो गई। इनमें सर्वाधिक जो है वो तमिलनाडु में 16 है और उत्तर प्रदेश में कितनी 10 है। अब हम देखेंगे कि जो हाल ही में जो शामिल हुई 2024 में वेटलैंड, जैसे कर्नाटक की अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासीनी मोहाना और मगधी केरे को शामिल किया। वहीं तमिलनाडु का जो 2024 में आर्द्रभूमि में शामिल किया गया वो कराईपेटी और लांगवुड सोलाग, कराईपेटी और लांगवुड सोलाग किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है वो सुरपुर तालाब इंदौर में हो रहा है 2024 में, जो 2 फरवरी 2024 में। इसके बाद अब अगर देखा जाए जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से तात्पर्य है जो जैसे कि आर्द्रभूमि जो वेटलैंड है जो खतरे के निशान पर है उनसे संबंधित। भारत में इस प्रकार की जो है ना, एक तो केवलादेव राजस्थान का और एक लोकटक झील मणिपुर, दोनों खतरे के यानी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन है? वेई ई, डी गुगेश, अनीस गिरी या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2024 का जो विजेता बना वो बना चीन का वेई ई बना। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेई ई है। चीन का बेई जो है वो टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता रहा। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है टाटा स्टील मास्टर 2024 से संबंधित जानकारी। जैसे कि टाटा स्टील मास्टर इसकी शुरुआत हुई थी 1938 ईस्वी में। विशेष इससे संबंधित जानकारी है कि शतरंज का विम्बलडन कहा जाता है इसको। आयोजन 2024 में इसका नीदरलैंड में हुआ। संस्करण इस बार जो 2024 में वो 86वां संस्करण था। इसका विजेता वेई चीन का रहा। इसके बाद अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो आधारशिला रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? मध्य प्रदेश में, असम में, ओडिशा में या उत्तर प्रदेश में? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है परीक्षा पर जो चर्चा है वो है उड़ीसा राज्य से संबंधित जानकारी। जैसे कि राजधानी क्या उड़ीसा की? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री जो है वो नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल जो है वो रघुवर दास हैं। अब अगर देखा जाए विशेष, जैसे कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, विशेष है, महत्वपूर्ण है। और कोणार्क में सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर देखा जाए आगे, उड़ीसा के जो महानदी है, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है जो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। जीआई टैग हाल ही में जैसे कि उड़ीसा को मिला, जैसे कि केंद्रपाड़ा रसवल्ली को मिला, रायगढ़ सौल को मिला, डोंगरी या कौन सौल को, रेंड आंट चटनी को, ढेंकनाल माझी हाल ही में मिला, ढेंकनाल माझी मिठाई के लिए मिला। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, जैसे कि उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है यहाँ पर क्या है, सिंपलीवाल टाइगर रिजर्व है जिसमें दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। मेलानिस्टिक जो टाइगर है वो ब्लैक टाइगर को कहा जाता है। इसकी जो सफारी स्थापित की जाएगी वो सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में की जाएगी जो कहाँ पर है, मयूरभंज जिले में है उड़ीसा के। इसके बाद में उड़ीसा संबंधी योजना जैसे कि देखा जाए जो 2023 में शुरू की, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का प्रारंभ किया। इसके बाद उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है यहाँ पर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस खोला जाएगा। वहीं उड़ीसा ने AMA का प्रारंभ ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए इससे संबंधित जानकारी और आगे, तो वो है बाली यात्रा। बाली यात्रा जो है वो एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला हुआ जो कटक उड़ीसा में हुआ, महानदी के तट पर हुआ। जो बाली यात्रा जो उड़ीसा सरकार जो मनाया जाता है वो उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत जो है उसका जश्न मनाने के लिए मनाया जाता। वहीं उड़ीसा की जो मनीषा पहाड़ी है वो भारत की पहली वुमेन एयर डी कैंप नियुक्त की गई। मलकानगिरी हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया उड़ीसा में। समलेई जो मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया वो उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में किया गया। इसके बाद अभी देखा जाए हाल ही में उड़ीसा में लाभ योजना का प्रारंभ किया। लाभ योजना से तात्पर्य है लघु वन उपज खरीदने के लिए, जिसको लघु बाण जात्या द्रव्य क्रय हेतु भी कहा जाता है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या देती है, गारंटी देती है। इसके भी बाद में हाल ही में जो नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे यहाँ पर तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजीत मिश्रा, निखिल वाघ, सोनू सूद या सविता कंसवाल को? दोस्तों हाल ही में जो महागौरव 2024 जो पुरस्कार के लिए सम्मानित जो किया गया वो किया गया निखिल वाघ को किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निखिल वाघ है। निखिल वाघ को 2024 के महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पुरस्कार 2023-24 के, जैसे कि मीरा चंद को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं डैनियल वरेन बोइम को और अली अब्बू अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
अब अगर देखा जाए जैसे कि सुकृता पोल को टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला। श्री निवास नाइक को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सात्विक को और चिराग को सम्मानित किया गया है। इसकी जो राशि है वो है 25 लाख रुपए। वहीं अगर देखा जाए वी आर कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, वी आर कम्बोज जिसको MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया। शीर्षेदु मुखोपाध्याय जो हैं उनको कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। यह पहले बंगाली हैं जिनको यह पुरस्कार मिला। कौन सा? कुवेम्पू पुरस्कार। किसको? शीर्षेदु मुखोपाध्याय को मिला। सविता जो कंसवाल हैं इनको तेनजिंग नॉर्वे पुरस्कार से सम्मानित किया और इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल। कौन से? तेनजिंग नॉर्वे सम्मान से। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है हाल ही में VCCI ने रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद अजीत जो मिश्रा हैं इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि लंदन सिटी जो अजीत मिश्रा हैं इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया। ये भारतीय मूल के UK में वकील हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट पुरस्कार हैं जैसे कि ब्लावार्टनिक पुरस्कार से हाल ही में ब्रिटेन ने तन्मय भारत को, राहुल को और मेहल को सम्मानित किया। तन्मय भारत को जीव विज्ञान के लिए, राहुल को फिजिक्स के लिए और मेहल को भी फिजिक्स के लिए इस प्रकार से सम्मानित किया। जो किसने किया? ब्लावार्टनिक पुरस्कार से जो ब्रिटेन ने सम्मानित किया। वहीं हाल ही में सोनू सूद को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेडिसन मार्स जो हैं वो मिस अमेरिका द्वारा 2024 का ताज मिला। मिस अमेरिका का ताज मिला उनको 2024 को, उसको मेडिसन मार्स को। महागौरव जो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया वो किया गया निखिल बाग को सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन है हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन है तमिलनाडु ने, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने या केरल ने। तो हाल ही में केरल के कोची में मछली का जो मांस विकसित करने की जो पहल प्रारंभ की वो केरल ने की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है परीक्षा पर जो चर्चा है वो है केरल राज्य से संबंधित जानकारी। जैसे कि राजधानी केरल की तिरुअनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ये महत्वपूर्ण है क्या? केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद केरल का जो कोझिकोड है वो देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया किसने? यूनेस्को ने किया था इसको। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए केरल टीकाकरण कार्यक्रम को प्रारंभ करेगा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर भारत का पहला मत्स्य पालन केंद्र है जिसका प्रारंभ भी केरल में हुआ। क्लासिकल जो इम्पीरियल है वो पर्यटन लग्जरी जहाज है जिसमें 150 व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिसका प्रारंभ भी केरल राज्य में किया गया। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है IISR चंद्रा। ISSR जो चंद्रा है वो काली मिर्च की एक नई किस्म है जिसकी खोज भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल द्वारा की गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है बाराकूड़ा जो है वो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है जिसका प्रारंभ भी केरल राज्य में। केरल राज्य से संबंधित उत्सव जो है वो है पारुमला पेरुनल है। केरल का जो सबरीमाला मंदिर है यहाँ पे मंडला पूजा का आयोजन हुआ। कि स्मार्ट जो है एक नई ई-गवर्नेंस पहल का प्रारंभ किया केरल ने। स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं पर डिजिटल पहल के लिए किया, मतलब कि जो स्थानीय जो निकाय हैं वहाँ पर डिजिटल पहल के लिए के स्मार्ट पहल का प्रारंभ किया। एक नई ई-गवर्नेंस पहल है जिसका प्रारंभ किसने किया? केरल सरकार ने किया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन अमृत का प्रारंभ हाल ही में केरल ने एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए किया। अगला है महिला नामांकन में केरल प्रथम स्थान पर है 2021-22 में। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की स्थापना की गई है?
हाल ही में जो अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की जो स्थापना की गई है वो कहाँ की गई? अयोध्या में, बेंगलुरु में, भोपाल में या गांधीनगर? हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की स्थापना की गई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है परीक्षा पर जो चर्चा है वो है अयोध्या राज्य से संबंधित जानकारी। जैसे कि अयोध्या में यूपी का पहला सोलर सिटी बनेगा और भारत का जो पहला सोलर सिटी वो है सांची है। वहीं अयोध्या में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू होगी। अयोध्या धाम जो है वो अयोध्या रेलवे स्टेशन का क्या है, नया नाम है। वहीं अगर देखा जाए आगे, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या हवाई अड्डे का हाल ही में नया नाम रखा गया। अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में हाल ही में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ। अयोध्या में हाल ही में अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? यानी कि जो एशियाई क्रिकेट परिषद है यानी कि ACC, एशियाई क्रिकेट काउंसिल जो है, इस पर लगातार तीसरी बार, जो हाल ही में तीसरी बार जो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया वो किसको किया गया? रोजर बिन्नी को, जय शाह को, नजमुल हसन को या PT उषा को? दोस्तों हाल ही में जो एशियाई क्रिकेट परिषद का जो अध्यक्ष चुना गया वो जय शाह को चुना गया और ये तीसरी बार चुना गया इनको। वहीं अगर देखा जाए जो रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC, एशियाई क्रिकेट काउंसिल। एशियाई क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो 1983 में ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कोलंबो श्रीलंका में। वहीं हाल ही में जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो जय शाह चुने गए, तीसरी बार चुने गए। जय शाह BCCI के सचिव भी हैं वर्तमान में। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है भारत में नियुक्तियाँ। जैसे कि नीना सिंह को CIASF का प्रमुख नियुक्त किया गया। अतनु चक्रवर्ती को HDFC बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं अनीस दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है रविंद्र कुमार त्यागी। रविंद्र कुमार त्यागी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। रणधीर जायसवाल को हाल ही में विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। अनिल लाहौटी को हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व अनिल लाहौटी रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। जय शाह को हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया, तीसरी बार चुना गया इनको। और AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने, झारखंड ने। हाल ही में जो T20 नागेश जो ट्रॉफी जीती, ये ब्लाइंड ट्रॉफी है, ब्लाइंड खिलाड़ियों के लिए ट्रॉफी है ये T20 ब्लाइंड जो T20 ट्रॉफी है, नागेश ट्रॉफी, इसको हाल ही में कर्नाटक राज्य ने जीता। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, कर्नाटक हो। कर्नाटक ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है परीक्षा पर जो चर्चा है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित जानकारी। जैसे कि कर्नाटक राज्य से महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। विश्व का पहला 3D मुद्रित जो डाकघर बना वो बेंगलुरु में बना। युवा निधि योजना का प्रारंभ बेरोजगार युवाओं के लिए किया कर्नाटक ने। गृह लक्ष्मी योजना का भी प्रारंभ किया हाल ही में। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है जैसे कि कर्नाटक हाल ही में नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ। सिद्धारूढ़ स्वामी जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। अब हाल ही में GI टैग मिला, जैसे कर्नाटक को कारी ईसाद आम के लिए मिला। केम्पेगौड़ा जो हवाई अड्डा है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया यूनेस्को ने। इसके बाद में अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, जैसे कि नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन राजकीय सड़क परिवहन निगम के द्वारा किया गया। डिजिटल डिटॉक्स पहल का हाल ही में प्रारंभ किया। ऑनलाइन गेमिंग की लत से दूर करने के लिए जागरूक करे गए। ट्रॉफी जो जीती हाल ही में वो T20 नागेश ट्रॉफी जीती, ब्लाइंड से संबंधित ट्रॉफी है।
इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए, जैसे कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। यानी कि जो भारतीय नौसेना है इसने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन है 2023, 2024, 2025 या 2026। तो दोस्तों भारतीय जो नौसेना है इसने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2024 है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर जानकारी है वो है भारतीय नौसेना से महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि भारतीय जो नौसेना है इसकी जो स्थापना हुई वो 1950 में हुई। मुख्यालय दिल्ली में। प्रमुख आर हरिकुमार है। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। हाल ही में 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। इसके बाद अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना ICS जो अकेडमी है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको निरंतर डेली करंट अफेयर से संबंधित नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलते रहें। और इसको लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, और अगर इसको शेयर नहीं किया तो ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि यह वीडियो समस्त लोगों के पास पहुँच सके। इसके बाद अब आगे देखा जाए, जैसे कि दोस्तों आपने अभी तक गुना ICS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको समस्त यूट्यूब की जो PDF फाइल हैं उपलब्ध हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर गुना ICS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है, ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो से संबंधित करंट अफेयर समस्त लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।